अगर आप भी अपने बच्चों को हेल्दी केक खिलाना चाहते हैं तो ये केक आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। और ये केक हम सिर्फ आटा गुड़ का इस्तेमाल किए हैं। बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेगी और बहुत ही हेल्दी बनेगी। और इसमें हम एक फ्लेवर दिए हैं सौंफ का, जो बहुत ही अच्छा लगता है ये गुड़ के साथ। और गुड़ की चीजों में अगर आप सौंफ देते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर जो हम केक बनाएंगे वो सारी चीजें हम माप कर लेंगे, लेकिन घर की माप जो सारे घरों में होती है। जैसे ये कटोरी, तो एक कटोरी गुड़ ले। यहाँ पर थोड़ा सा कम लिए हैं, लेकिन एक कटोरी पूरा भरकर गुड़ ले, जिससे जो ये केक बनेगा वो बहुत ही अच्छी बनेगी, मीठी बनेगी। हाफ कप मतलब हाफ कटोरी रिफाइंड तेल है, घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का रिफाइंड ले, तो यहाँ पर हम रिफाइंड डाले हैं हाफ कटोरी। अब यहाँ पर हम डालेंगे दूध, तो दूध भी एक कटोरी है। जो कटोरी से हम माप रहे हैं सारी चीजें एक ही कटोरी से हम माप ले। अब लेंगे दही, तो दही भी एक कटोरी है। तो सारी चीजें हम घर की माप से लेंगे, तो बनाना भी हमारे लिए बहुत ही आसान है। और हाँ, अगर आप तेल डाल रहे हैं तो कोई भी फ्लेवर का तेल ना डालें। जैसे सरसों का तेल या फिर मूंगफली का तेल है, वो सब तेल ना डालें, बिना फ्लेवर वाला तेल डालें, जैसे रिफाइंड तेल है। अब गुड़ को हमें मिक्स करना है, तो गुड़ थोड़ा हार्ड होता है, तो यहाँ पर इसे हम मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लिए थे इसलिए। लिक्विड वाला गुड़ भी ले सकते हैं और पाउडर वाला गुड़ भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजें मिक्स हो गई है। अब लेंगे यहाँ पर आटा, तो ये गेहूं का आटा है, तो वही कटोरी है, 2 कटोरी हम गेहूं का आटा लेंगे। तो ये केक हमारे लिए बनाना बहुत आसान है, और ये केक 2 पीस बनेगी, मतलब 2 केक मोल्ड में ये केक बनेगी। तो यहाँ पर सारी चीजें हम इसी तरह माप के लेंगे। 2 कटोरी आटा है, तो आटा को भी इसी में डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसमें हम मावा भी डाले हैं, तो आप मावा भी डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स कर लें, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसके बाद इसको हम डालेंगे मावा। तो घर की मावा हम बनाकर रखे थे घर पर, वही मावा यहाँ पर हम डाल रहे हैं। मार्केट वाला मावा भी आप यूज कर सकते हैं। घर की जो बनी मावा रहती है सो इस तरह से बन जाती है, क्योंकि उसे हम ज्यादा सुखा कर रखते हैं ताकि खराब ना हो, इसलिए हम इसे काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। जैसे ये मावा है 6 से 7 दिन हो गया है, खराब नहीं हुई है। अच्छे से पकाकर हम मावा को रखेंगे तो वो खराब नहीं होती है, सूख जाती है। हम इसे ग्रेटर से इस तरह ग्रेट करके डाल दे रहे हैं, और माप कर इसे भी हम डालेंगे। यहाँ पर मावा डालना ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, इससे भी अच्छी केक बनेगी। तो यहाँ पर हम माप ले रहे हैं, इसे भी हम हाफ कटोरी डाल रहे हैं मावा को भी। तो मावा डालने से क्या होता है कि फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप मावा नहीं डाल रहे हैं तो मिल्क पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा केक बनेगी। अब इसमें आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, इलायची का पाउडर। अब यहाँ पर हम सौंफ डाल रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। केक में सौंफ नहीं डलती है, लेकिन अगर हम इस तरह से सौंफ डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर डाले हैं हम बेकिंग पाउडर, तो घर की चम्मच है, हाफ टी स्पून से भी कम हम डाले हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग सोडा दोनों बराबर मात्रा में डालेंगे। एक नींबू डालेंगे, तो नींबू में बीजे नहीं होना चाहिए, बीजे को निकाल दें, उसके बाद नींबू को भी आप डाल दीजिए। यहाँ पर विनेगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप हेल्दी केक बनाना चाहते हैं तो आप नींबू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो नींबू भी डाल दिए हैं। अब इसे हम मिक्स करते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे बेटर एक जैसा हो जाए और सारी चीजें समान मिल जाए।
तो यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये थोड़ा देर आप इसे रेस्ट पर भी रख सकते हैं। केक बहुत ही अच्छी फूली फूली बनती है। थोड़ा देर होता है तो केक और भी अच्छी बनती है। केक मोड़ लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा देंगे। अगर आपके पास केक मोल्ड ना हो तो छोटी छोटी कटोरी में भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी बहुत ही अच्छी केक बन जाती है। केक का बैटर डाल देंगे और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ बादाम का इस्तेमाल की हूँ। कुकर में बनाएंगे तो नमक डाल देंगे। नमक पहले इस्तेमाल किया हुआ है। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 30 मिनट तक छोड़ देंगे लो फ्लेम पर। बहुत ही जल्दी से बन जाती है ये केक। 30 मिनट के बाद ये केक बनकर तैयार हो जाती है। चाकू में नहीं लग रही है तो आप समझ जाइए कि केक बहुत ही अच्छी बनी है। आप यहाँ पर देखिए का चाकू एकदम क्लीन आई है। अब हम निकाल देते हैं मोल्ड और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा मावा केक बनकर तैयार हो जाता है। कोई भी इसमें हम ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं किए हैं जो अनहेल्दी हो। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी केक बनी है। और दूसरा केक भी हम बनाएंगे तो एक केक बनाते ही खत्म हो गई और ये दूसरा केक है। दूसरा केक निकालेंगे और इसे अब हम दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि एक केक बनाते ही तुरंत सपाचट हो गई, क्योंकि केक बहुत ही पसंद आती है बच्चों को। और ये केक इतनी हेल्दी है कि आप कितना भी खिला दीजिए बच्चों को, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आटा है, गुड़ है, मावा है और कोई भी चीज यहाँ पर अनहेल्दी नहीं है। ये केक बच्चों के लिए परफेक्ट है। जितना चाहे उतना खिला सकते हैं। ये हमारा हेल्दी आटा, गुड़, मावा, सौंफ का केक तैयार है। और इसमें हम जो सौंफ डाले हैं इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया है और इतनी सॉफ्ट नरम बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम मैदे का भी इस्तेमाल नहीं किए हैं और इतनी अच्छी केक बन गई है। केक ज्यादातर मैदे से बनाई जाती है, पर यहाँ पर हम आटे, गुड़ का इस्तेमाल किए हैं। चीनी भी नहीं डाले हैं, इसलिए और भी हेल्दी है। और ठंड के मौसम के लिए ये केक एकदम परफेक्ट है। और ये केक आप देख सकते हैं, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और नरम बनी है।